नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव बंगला और सुरक्षा कटौती मामले में उनके तीखे तेवर देखने को मिले हैं। जी आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर लालू प्रसाद यादव बरसे हैं और कहा है कि सुरक्षा कटौती में जो कुछ भी हुआ है उन सब के पीछे नीतीश कुमार का हाथ है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, इसी भी ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से तीखे तेवर में नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव तीखे तेवर में तो नजर आए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा कि ये सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। वो नीतीश कुमार जिसके सामने लालू यादव गिड़गिड़ाते थे कि आप हमारे साथ गठबंधन में आइए, हमारे बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, और नीतीश कुमार ने बाकायदा वो किया भी, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से नीतीश कुमार पर तंज कसने का काम लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। दरअसल मौका था घर से बाहर जाने का, तो मीडिया कर्मी ने पूछ लिया कि ये जो राबड़ी आवास है अब कब तक खाली होगा। मीडिया कर्मी ने पूछ लिया कि सुरक्षा तो हट गई है, तो उन्होंने पूछा कि ये सारा जो किया करा है वो नीतीश कुमार करवा रहे हैं, जबकि राबड़ी देवी ने जो पत्र में लिखा है उसमें लिखा है कि लालू प्रसाद यादव तो कहीं आ जा नहीं सकते, लालू प्रसाद यादव तो बीमार हैं, इसलिए मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। और आप देख रही हैं कि वो आवाज से बाहर निकल रहे हैं। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो आपके सामने है। दरअसल राबड़ी और लालू प्रसाद यादव दोनों झूठ बोल रहे हैं। राबड़ी देवी ये झूठ बोल रही हैं कि हम अब बंगला खाली नहीं कर सकते क्योंकि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और बीमारी के कारण वो कहीं चल फिर नहीं सकते, जबकि वो आराम से गाड़ी में भी घूमते हैं, व्हीलचेयर पर भी घूमते हैं और पैदल भी घूम ही लेते हैं। वो तस्वीरें हमने चुनावी मौसम में भी जरूर देखी हैं और इस वक्त भी नजर आ रही हैं। तो राबड़ी देवी का झूठ का पर्दाफाश इस वक्त हो गया है कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं। दरअसल राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करना चाहती हैं और इसी वजह से वो ये बातें बनी बनाई बातें और झूठ परोस रही हैं। अब देखिए लालू प्रसाद यादव ने भी झूठ परोसा और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं, जबकि देखिए अभी अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश राज्यसभा जरूर गए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने उनको पहले से ही नोटिस दे रखा है कि आप अपने आवास को खाली कर दीजिए। और सुरक्षा जो उनकी हटाई गई है ऐसी नहीं है कि उनकी पूरी सुरक्षा हटा दी गई, बिहार पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है ना भाई, और सुरक्षा के लिए तमाम पुलिसकर्मी तैनात हैं। लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में तेजस्वी कहते हैं हमारी सुरक्षा ले लो, राबड़ी कहती है हमारी सुरक्षा ले लो। अब देखिए जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को मानना होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार है, अगर आपकी सरकार होती तो आप मनमानी चलाते, और ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी और आपने मनमानी करने का काम किया है, जिस मनमानी के बाद जनता ने आपको कुर्सी से फेंकने का काम किया है। और अब कहीं ना कहीं आप ललक रहे हैं कुर्सी पर आने के लिए, लेकिन अगर आपको कुर्सी पर आना है, आपके बेटे को कुर्सी पर आना है, तो कहीं ना कहीं आपको सच बोलना होगा, झूठ नहीं। और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी लगातार झूठ बोलते हुए ही नजर आ रहे हैं और उनका झूठ लगातार पकड़ा रहा है, उनके झूठ का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव अब बुरे फंस गए हैं। लेकिन सर, सुरक्षा कटौती की अगर बात हो रही है तो तेज प्रताप यादव भी कह रहे कि हमें इतनी सुरक्षा नहीं चाहिए थी, उनकी भी ज्यादा सुरक्षा थी जिसको घटा दिया गया है, तो उस पर भी उन्होंने उन सुरक्षा को वापस कर दिया और ये कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार खुद सम्राट चौधरी होंगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पूरे लालू परिवार की, खासतौर पर तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की, उनके पास कोई अहम मुद्दा नहीं है और जानबूझकर वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि इस मुद्दे को उठाकर हम सरकार को घेर पाए। आपने देखा कि विधानसभा में नहीं घेरा गया, विधानसभा में हर एक बात का जवाब सम्राट चौधरी के पास था, चाहे फिर वो अपराध के मुद्दे पर हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हो। अभी भी देखिए कितना विकास बिहार के अंदर हो रहा है, सम्राट चौधरी महिलाओं की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, तो उस पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, राबड़ी देवी की तरफ से। आप ये जरूर कह दे रहे हैं कि हमारी सुरक्षा हटा ली गई है और उस पर राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, सब नीतीश करवा रहे हैं। राबड़ी देवी कह रही हैं कि सम्राट चौधरी ये सब करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का भी खुलकर एक तरीके से स्टैंड नहीं है। मृत्युंजय तिवारी कुछ अलग कहते हैं, राबड़ी देवी सम्राट चौधरी को निशाने पर लेती हैं, लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हैं। दरअसल इस वक्त ये कंफ्यूजन में है क्योंकि पूरी आरजेडी कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे राजनीति करें, कि ओजी राजनीति आपने हमेशा से की है और आपने मुद्दों पर राजनीति नहीं की, और मुद्दों पर राजनीति नहीं की और इसी वजह से जनता ने आपको सत्ता की कुर्सी से हटाया था। तो आप मुद्दों पर राजनीति करिए। अगर कहीं पर सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, आप कहिए ना सरकार को कि देखिए यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, आप
क्यों नहीं वीडियो डालते हैं, क्यों लालू प्रसाद यादव वीडियो नहीं डालते हैं, क्यों तेजस्वी यादव कोई वीडियो नहीं डालते हैं। तेजस्वी यादव ने सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डाली तो चुनाव प्रचार की डाली। आप मॉनिटर कर लीजिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को। सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाएंगे तो आपको कोई ऐसा वीडियो नजर नहीं आएगा जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। वो वीडियो डालते हैं तो हाथ जोड़कर आते हैं, कहते हैं कि भैया आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक है। वो कहते हैं आरजेडी को मजबूत करिए। चुनावी समय में वो कह रहे थे कि आप हमें ही वोट दीजिएगा। तो कोई ऐसा उनका मुद्दा दिखता नहीं कि जनता से जुड़ा हुआ हो। लालू प्रसाद यादव की राजनीति तो प्रखर रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी वो नहीं कर रहे। लालू प्रसाद यादव भी लगातार सिर्फ और सिर्फ तंज कसने का काम करते हैं, चाहे फिर नीतीश कुमार पर हो या फिर सम्राट चौधरी पर हो। देखिए, अगर आप विपक्ष में हैं और आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको सही राजनीति करनी चाहिए जो जनता से जुड़े मुद्दे पर हो, ना कि अपने बंगले को लेकर, ना कि अपनी सुरक्षा को लेकर। क्योंकि जनता ये समझती है, जनता ये समझती है कि आपको तो ऐशो आराम की आदत पड़ गई है और उस ऐशो आराम को राबड़ी देवी ने भी जिया, उस ऐशो आराम को लालू प्रसाद यादव ने भी जिया और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राबड़ी देवी को देखिए, वो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली कर नहीं रही है क्योंकि ऐशो आराम की आदत पड़ गई। जबकि लालू प्रसाद यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, उन्हें अलग अलग बंगला दिया गया है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं तो उन्हें भी बंगला दिया गया। 39 हार्डिंग रोड पर राबड़ी देवी को भी बंगला दिया गया है, लेकिन वो वहां पर जाने को तैयार नहीं है। शायद उन्हें लगता है कि वहां के कमरों में, वहां के बाथरूम में फव्वारा नहीं होगा, वहां के कमरों में इतना ऐशो आराम नहीं होगा, तो हम ये ऐशो आराम छोड़े क्यों। देखिए, जो रूल रेगुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को भी फॉलो करना पड़ता है और सत्ता को भी, सत्ता पक्ष में जितने भी नेता बैठे हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, ये लोग मनमानी कर रहे हैं। लेकिन सर, राबड़ी देवी इन दोनों बैकफुट पर नजर क्यों आ रही है? पहले यही कह रही थी कि अगर सरकार में दम है तो बलपूर्वक मुझे हटा कर दिखाए, लेकिन अब वो कह रही है कि वो 1 महीने के अंदर बंगला खाली कर देंगे। तो क्या कुछ प्लानिंग चल रही है लालू परिवार के अंदर? देखिए, इसमें 2 तरीके की प्लानिंग हो सकती है। एक तो कि कोई नई रणनीति राबड़ी देवी लेके आए, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया है कि सब नीतीश कुमार का किया धरा है। दूसरा ये कि राबड़ी देवी का जो नया बंगला है वो तैयार हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो नया बंगला उनका तैयार हो रहा है वो जल्द से जल्द वहां पर शिफ्ट हो सकती हैं। फिलहाल वो कब तक तैयार होगा वो कहा नहीं जा सकता। कौटिल्य नगर वाला जो बंगला है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जल्दी तैयार होगा, 10 से 12 दिन में वो वहां पर शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन शिफ्ट होंगी या फिर नहीं होंगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, जो बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि हमला बोला जा रहा है वो सम्राट चौधरी पर बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और इस बंगले से हमें निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पहले आपने देखा था कि कैसे पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा था और राबड़ी देवी से बात करने की भी कोशिश की गई थी कि आप इस बंगले को खाली कर दीजिए, लेकिन राबड़ी देवी नहीं मानी है। उसके बाद हमने देखा कि कल उनका पत्र आया और पत्र में साफ तौर पर उन्होंने लिखा हुआ था कि लालू प्रसाद यादव इतने बीमार हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। 1 महीने की मोहलत मांगी गई है और इसलिए कहा जा रहा है कि वो आगे आने वाले समय में नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव के बयान ने नई हलचल मचा दी है। अब वो सम्राट चौधरी को निशाने पर ना लेकर नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। इसकी भी क्या वजह है कि अचानक से नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो सम्राट चौधरी टारगेट पे थे, उसके बाद निशांत कुमार का भी नाम सामने आया, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार को टारगेट पे लिया जाए, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार पर सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने ही कटाक्ष नहीं किया है। इससे पहले आपने तेजस्वी यादव को भी देखा था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। देखिए, अगर नीतीश की बात करें तो नीतीश की सदी सदाई राजनीति हमें देखने को मिली और नीतीश ने जिस तरीके से विकास किया है, बिहार को संवारा है, वो कहीं ना कहीं अलगता है तेजस्वी यादव को या फिर हम बात करें पूरे लालू परिवार को, और इसलिए नीतीश यादव पर कटाक्ष किया जा रहा है। हालांकि यही वो नीतीश यादव थे जिसके साथ गठबंधन आरजेडी का हुआ था और गठबंधन में हमने देखा था कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया था। लेकिन अब उसी नीतीश यादव पर कटाक्ष करने का काम लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव अभी राजनीति करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार का नाम लेकर। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आपको उस बंगले को खाली करना ही होगा। आपने ठीक बात है कि आपने मोहलत मांगी है और प्रशासन ने उस मोहलत को दिया भी है, क्योंकि हमने देखा कि 2 से 3 दिन पहले ही वो नोटिस का अल्टीमेटम पूरा हो गया था और कहा गया कि जब वो अल्टीमेटम पूरा हो गया तो कहीं ना कहीं राबड़ी की तरफ से भी पत्र आया जिसके बारे में हमने बताया है और थोड़ी मोहलत दी गई है। तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 1 महीने बाद राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली कर सकती हैं। लेकिन हाँ,
ये आगे आने वाले समय में होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर राबड़ी देवी ऐसा नहीं करेंगी तो शायद आगे आने वाले समय में सम्राट चौधरी इस पर एक्शन भी लें, क्योंकि देखिए ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से कई बयान भी सामने आए थे और तो और उन्होंने 10 सर्कुलर वाले आवास के अंदर तहखाने तक की बात कर रही थी कि उसमें ऐसा तहखाना है जिसमें खजाना दबा हुआ है और खजाना दबा है, इसलिए राबड़ी देवी वहां से नहीं निकल रही हैं, तो ऐसे में जांच होनी चाहिए। और तो और वो लेटर लिखने की भी बात कर रहे थे और पिछले दिनों तो हमने देखा कि किस तरीके से ईओयू को पत्र भी लिखा गया, ईडी को भी पत्र लिखने की बात जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से की गई है। इसकी वजह यही तो नहीं जो जिस कंगन मामले में राबड़ी देवी का नाम सामने आ रहा है, तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि वो बैकफुट पर भी नजर आ रही है, क्योंकि ईडी की जांच हो सकती है, ईओयू मामले में सामने आ सकता है, तो यहाँ पर आरजेडी परिवार एक बार फिर से फंस सकता है। देखिए अभी कई मामले हैं जिस मामले में कहीं ना कहीं आरजेडी फंसती नजर आ रही है। आपने ठीक कहा कि जो कंगन विवाद हमने देखा है कि जो फंक्शन हो रहा था उसमें किस तरीके से कंगन जो भेंट किया गया सिंगर को, उसको लेकर जो विवाद हुआ, उसको लेकर जो पत्र लिखा गया है ईडी और ईओयू को, उसमें राबड़ी देवी फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि बंगले को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरीके से फंसी हैं, क्योंकि अभी उनकी तरफ से जो लेटर लिखा गया है अभी उनके पास थोड़ी मोहलत है, लेकिन आगे आने वाले समय में उसको लेकर वो फंस सकती हैं। तो राबड़ी देवी और लालू का परिवार पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी तरफ आप देखिए जो IRCTC वाला मामला है उसमें 16 जुलाई को भी सुनवाई होनी है और ये कहा जा रहा है कि उसमें भी पूरा लालू परिवार फंस सकता है। तो चारों तरफ से लालू परिवार फंसा हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर राबड़ी के खिलाफ क्या एक्शन होता है और पूरे लालू परिवार के खिलाफ क्या एक्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपने तीखे तेवर में नजर आए हैं और सीधे नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला साधा है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।